प्रतिध्वनि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना। पहले होता क्या है? प्रतिध्वनि होता है कि मान लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है सामने, या माउंटेन है, या कोई पहाड़ी है, ठीक है, तो जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आवाज़ हमें कुछ देर बाद वापस ही वही सेम टू सेम रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनाई देती है, परावर्तित होकर वही हमें सुनाई देती है। उस आवाज़ को बोलते हैं एको, ठीक है। किसी भी एक इको को प्राप्त करने के लिए जो मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम टू ऑब्टेन एन इको इज 0.1 सेकेंड। मतलब किसी भी प्रतिध्वनि को प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम समय चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है? 0.1 सेकेंड का, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस होता है एयर में साउंड का 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगाना है कि कोई भी अगर मुझे इको ऑब्टेन करनी है तो जो ऑडियंस है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जो श्रोता है और जहाँ से ध्वनि टकरा के आएगी वापस, ठीक है, उन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा वो निकालेंगे। देखो मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है कोई सा भी, ठीक है, मान लो इंसान ही है कोई जो ताली बजाएगा, तो ये साउंड जाएगी और टकरा के वापस आएगी, ठीक है। तो इसने डिस्टेंस जो कवर करा वो डबल करा, जो डिस्टेंस इसने कवर करा वो क्या करा? डबल, क्योंकि पहले साउंड गया फिर टकरा के वापस आया। और मैंने क्या बोला था कि मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब मुझे न्यूनतम दूरी चाहिए ध्वनि का जो स्रोत है वहां से लेकर जो परावर्तित सतह है वहां से, ठीक है। तो अपने को सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए डी, है ना। लेकिन जो इको होता है वो होता क्या है कि गया और टकरा के वापस आया। और जो ये टाइम है, ये टाइम भी किस चीज का है कि साउंड जा रही है ट्रैवल करके और टकरा के वापस आ रही है, वो उसका साउंड है, ठीक है। हमने 7 चैप्टर में पढ़ाई है जो डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अपने को कितनी दे रखी है? 344, और टाइम कितना है? 0.1। 344 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 लिख दो और एक के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये आया अपने पास 2D। 2D मतलब कि ये डिस्टेंस आया यहाँ से यहाँ तक का और वापस यहाँ चले जाने का। अपने को चाहिए सिर्फ जाने का, तो जो 2 वहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17.2 मीटर। मतलब हुआ ये कि अगर मुझे कोई भी एको प्राप्त करनी है तो सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी